नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर से फाइन लर्निंग में। और फाइन लर्निंग के इस पॉलिटिकल अंक में यानी इंडियन पॉलिटी जहां हम कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर 3 सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट अ ग्लांस। आज इसका आखिरी भाग हम करने वाले हैं और आखिरी भाग में जाहिर सी बात है जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है वो बस हम देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम था सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए इस चैप्टर 3 में आखिरी भाग को कंप्लीट करते हैं। पर अगर आपको हमारे ये काम ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपका विचार है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं और अपने मित्रों के बीच इसे शेयर करें और लाइक ज़रूर करके जाएं। तो आइए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट अ ग्लांस। तो इस भाग में मुख्य बात जो देखने वाली है कि भारतीय संविधान जो अलग अलग देशों के संविधान से कहीं ना कहीं प्रभावित है या उसका कोई ना कोई एक रूप जो भारतीय संविधान को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो वो कहाँ से आया है और उसको किस रूप में भारतीय संविधान में अपनाया गया, ये सब हम देखेंगे। उसका देश कौन है और कहाँ से हमने वो संविधान का हिस्सा लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट अ ग्लांस में हम देखेंगे सबसे पहले जो मुख्य जहाँ से वो सोर्स आया है और फिर वो क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं जो उस सोर्स से पिक किए गए। तो सबसे पहला जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जाहिर सी बात है, हम अंग्रेजों के शासन काल के अंतर्गत अंग्रेजों से हमने बहुत कुछ सीखा है और आखिरी एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था वो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, जिसमें बहुत कुछ ऐसा था जो ऑलमोस्ट हमारी कंट्री को किस तरह से बनना चाहिए उसके हिसाब से ही कुछ हद तक बनाया गया था। इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाया था जब ये एक्ट आया था। तो जब भारत का संविधान बनने लगा तो इसको हमने एज अ बैकबोन रखा, क्योंकि एक बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड ये एक डॉक्यूमेंट था। इसको हमने एज अ बैकबोन रखा और इसके ऊपर हमने अपने संविधान की रचना की। तो बैकबोन के अंतर्गत यानी जो रीढ़ की हड्डी है वो काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स भी आएंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इसके अंतर्गत जो पहला हमारा टॉपिक है वो है फेडरल स्कीम। भारत से ही हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही हमने फेडरल स्कीम पिक किया है, यानी राज्य केंद्र के बीच जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह से राज्य और केंद्र अलग अलग कार्य करेंगे, जो फेडरल सिस्टम है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से पिक किया है। हमारा जो फेडरल स्कीम होगा यानी किस तरह से बंटवारा होगा वो हमने वहाँ से पिक किया है। उसके बाद ऑफिस ऑफ गवर्नर, हर राज्य में जो गवर्नर का जो स्थान है, जो पोजीशन है, वो भी हमने इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से सीखा है। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है इसके अंतर्गत वो है भारतीय जुडिशरी, यानी भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ही बैकबोन बनाते हुए इसी के ऊपर अपने जुडिशियल सिस्टम को बेस किया है। उसके बाद जिसके लिए आप सब प्रिपेयर कर रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही कॉपी किया गया है या उसी को फॉलो किया गया है। उसके बाद कंट्री में जो इमरजेंसी लगता है, आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 वाला जो सब्जेक्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस, वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही पिक किया है। साथ ही साथ हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाएगा, देश को किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाएगा, इन सभी डिटेल्स को भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही हमें देता है। उसके बाद आ जाइए, हमारा जो दूसरा मुख्य देश है वो है ब्रिटिश। पहला तो हमने एक जो हमारे लिए जो अंग्रेजों ने जो सिस्टम बनाया उसी सिस्टम से पिक किया। अब जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे अंग्रेज, उन्हीं के सिस्टम से हमने जो पिक किया, तो उनका सिस्टम था पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का, हमें भी अच्छा लगा। हमने भी इससे कुछ हद तक सीख ही रखा था अंग्रेजों के इतने शासनकाल में। तो हमने अंग्रेजी कॉन्स्टिट्यूशन से यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया। उसके बाद हमने अंग्रेजों से सीखा रूल ऑफ लॉ, हमने भी अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद हमने अंग्रेजों से सीखा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, यानी जो लॉ बनाने का जो विधि व्यवस्था है वो कैसा होगा, तो हमने भी अपने देश में उसको इम्प्लीमेंट किया। आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, आप किसी एक ही नागरिकता के सिस्टम को फॉलो करें, यानी अब आपको राज्य के लिए और देश के लिए अलग अलग सिटीजनशिप नहीं चाहिए। जैसे अमेरिका का जो सिस्टम है, हम इसके एंटी, या कहिए जो ब्रिटिश सिस्टम से हमने सीखा कि भाई राज्य हो, आप किसी भी राज्य से हो, आप जिस देश के हैं बस आपको देश का सिटीजनशिप होना चाहिए, आप उस देश के बस नागरिक होने की ज़रूरत है, उसके अलावा ज़्यादा इधर उधर का तामझाम नहीं है। तो ये है आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, यानी राज्य और देश के लिए अलग अलग
नागरिकता होने की ज़रूरत नहीं है, एक ही नागरिकता रहेगी, चाहे आप किसी भी राज्य में हो, बस आपको भारत की नागरिकता आपके पास रहेगी। ये हमने सीखा अंग्रेजी कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी अंग्रेजों के संविधान से। आ जाइए अगला टॉपिक जो अंग्रेजी संविधान के अंतर्गत ही हमने सीखा है, वो है कैबिनेट सिस्टम। यानी जो कैबिनेट सिस्टम है, हमारा जो कैबिनेट नेताओं का जो ग्रुप बन जाता है, जो किसी भी पॉलिसी पे आपस में बैठ के उस पॉलिसी को बनाते हैं, उस पॉलिसी को फाइनलाइज करते हैं। जो सबसे पावरफुल बॉडी कहा जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत, वो कैबिनेट सिस्टम भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही सीखा है। साथ ही साथ प्रेरोगेटिव रिट्स, जो रिट सिस्टम है, और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाईकैमरलिज्म, आइडिया ऑफ टू हाउसेस, अपर हाउस लोअर हाउस। पार्लियामेंट के जो प्रिविलेजेस होते हैं, क्या है पार्लियामेंटेरियंस का सुविधा, क्या उनको सुविधा मिलनी चाहिए जिसके हिसाब से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे देश में लॉ बनाने के लिए। और साथ ही साथ जो प्रेरोगेटिव रिट्स हैं, जिसके अंतर्गत पार्लियामेंट्री बॉडी बाकी बॉडीज़ को किस तरह से डायरेक्ट करेंगी, वही होता है प्रेरोगेटिव रिट। हम आगे पढ़ते हुए ज़रूर इसके बारे में जानेंगे। अगला टॉपिक है हमारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या सीखा है या क्या क्या हमने अडॉप्ट किया है। तो सबसे पहला आता है फंडामेंटल राइट। जो फंडामेंटल राइट का सिस्टम है, जो हमारा मूलभूत अधिकार है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो हमें यूएस के संविधान से हमें सीखने को मिला कि भाई नागरिकों के जो मूलभूत मौलिक अधिकार हैं वो अगर हों तो डेमोक्रेसी जो है वो अच्छे से कार्य करेगी। और क्योंकि हमने डेमोक्रेसी चुना तो वहाँ फंडामेंटल राइट मस्ट हो जाता है। अगर आप चाइना में हैं, वहाँ कोई ऐसा फंडामेंटल राइट जैसा चीज़ नहीं है। उसके बाद है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी किसी भी देश को प्रॉपरली रन करने के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम को अच्छे से वर्क करने के लिए, लोगों की व्यवस्था में भरोसा होने के लिए उनको न्याय चाहिए। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अगर न्याय व्यवस्था ही इंडिपेंडेंट नहीं होगी, किसी के दबाव में होगी, तो वो कैसे उचित न्याय कर सकती है। तो ये हमने यूएस के संविधान से सीखा कि भाई जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। साथ ही साथ जुडिशियल रिव्यू, यानी कोई भी संविधान लॉ बनाता है उसको रिव्यू करने की शक्ति हमारे संविधान के पास है, और ये आइडिया भी यूएस के संविधान से ही आया है। साथ ही साथ हम अपने राष्ट्रपति को कैसे इम्पीच कर सकते हैं, क्या वो तरीके इस्तेमाल करेंगे जिसके माध्यम से हम अपने राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, वो तरीका भी हमने अमेरिका के यानी यूएस के संविधान से सीखा। उसके बाद रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको किस प्रकार रिमूव किया जाए। साथ ही साथ पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी वाइस प्रेसिडेंट का भी जो पोस्ट होता है वो किस तरह से कार्य करेगा भारत में, इन सभी का जो जन्मदाता है वो यूएस है। इन सभी को हमने जिससे पिक किया है, हमने जिसे माना कि अच्छे से जिसने लाया है, वो यूनाइटेड स्टेट्स है। उसके बाद हमने आयरलैंड से सीखा तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। साथ ही साथ राज्यसभा में हम मेंबर्स को किस तरह से नॉमिनेट करेंगे और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, ये विधि व्यवस्थाएं आई आयरलैंड के संविधान से। कनाडा से हमने क्या क्या सीखा, तो आप देखते हैं कि हमारा केंद्र राज्यों के कंपैरेटिव मजबूत होता है, तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला आइडिया आया कनाडा से। साथ ही साथ जो रेसिडोरी पावर है, जो बचे खुचे पावर है जिसको अभी तक समझ ही नहीं आया कि क्या पावर है, वो पावर ऑटोमेटिकली केंद्र के हाथ में चला जाएगा। साथ ही साथ राज्य के जो गवर्नर है इनको अपॉइंट कौन करेगा, तो इनको अपॉइंट करेगा केंद्र। ये भी आइडिया आया कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। साथ ही साथ जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कोई भी एडवाइस देने का, वो भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारा जो कंकरेंट लिस्ट है, यानी स्टेट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट के बाद जो कंकरेंट लिस्ट आता है जिसपे दोनों केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाते हैं, वो आया ऑस्ट्रेलिया से। साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स और जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये दोनों विचार भी जो हमने पिक किए हैं वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। उसके बाद वीमर यानी जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट लिया है, और वो होता है ऑब्वियसली इमरजेंसी के दौरान, ऐसे ही कभी भी नहीं कर लेंगे। सोवियत्स की बात करें यानी रशिया की बात करें, वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया, और साथ ही साथ आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो कि हमारे प्रीएम्बल में निहित है, वो हमने लिया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें तो वहाँ से हमने लिया आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। साउथ अफ्रीका से हमने लिया प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का अमेंडमेंट कैसे होगा, और साथ ही साथ इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। और जापान से हमने लिया प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।